दरअसल अपने शिव भजन से सुर्खियां बटोर रही फरमानी नाज कट्टरपंथियों की आंखों में खटक रही। फरमानी नाज ने हर हर शंभू भजन गाया है। आजकल कावड़ मेले के साथ यूट्यूब पर भी उनका ये भजन तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने से फरमानी नाज को तेजी से पहचान भी मिल रही है, लेकिन देवबंद के उलेमाओं को उनका ये भजन गाना रास नहीं आया। देवबंद के उलेमा असद कासमी ने उनके भजन गाने पर सख्त एतराज जताया। साथ ही उन्हें तौबा करने की नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम और शरीयत किसी को नाच गाने की इजाज़त नहीं देता। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। नहीं, इस्लाम से तो खारिज नहीं होते, लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है। तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज़ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले हैं, माफ़ फरमा। ये अलग बात है कि बॉलीवुड के महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने एक से एक मशहूर भजन गाए हैं जो आज भी मंदिरों में बजते हैं तो भक्त झूम उठते हैं। लेकिन देवबंद के कट्टरपंथी मौलानाओं को फरमानी नाज की बढ़ती शोहरत रास नहीं आई। मोहम्मद रफ़ी के अलावा तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने न केवल गाने गाए हैं बल्कि भक्ति गीतों में अभिनय भी किया है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, फिरोज़ खान, अमजद खान, मोहम्मद रफ़ी, सारा अली खान, AR रहमान, तमाम ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने गाना गाने से लेकर कई फिल्मों में अभिनय किया, नाच गाना किया। लेकिन तब तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। फिर फरमानी के एक गीत से दिक्कत क्यों हो गई? हालांकि विवाद बढ़ने के बाद मौलाना असद कासमी ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने कोई फतवा जारी नहीं किया है बल्कि अपनी राय दी है। तो एक तरफ देवबंद के मौलाना को फरमानी नाज के शिव भजन गाने पर एतराज है, दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले असदुद्दीन ओवैसी युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। लगातार सरकार के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ओवैसी अब कह रहे हैं कि एक दिन श्रीलंका की तरह PM हाउस में जनता घुसेगी। ओवैसी जनता को भड़काकर भारत को श्रीलंका बनाने की बात कर रहे हैं। पहले ओवैसी का बयान भी सुनिए। सीधे तो कह रहा हूं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट, CAA पे प्रोटेस्ट, किसान लॉस पे प्रोटेस्ट, लॉयर्स प्रोटेस्ट, दलित पे प्रोटेस्ट। एक दिन ऐसा आएगा, याद रखिए, कि श्रीलंका में जिस तरह घुस के प्रेसिडेंट हाउस में बैठे ना, एक दिन प्राइम मिनिस्टर घर में घुस के बैठेंगे। नौकरी नहीं दी है तो हमको। एक तरफ बताया जाता है कि इस देश में प्रोटेस्ट करना हर नागरिक का अधिकार है और आज नई बात नहीं कि प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेस्ट गिनाकर असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के घर में लोग घुस जाएंगे जैसे श्रीलंका में घुस गए। ओवैसी देश के श्रीलंका बनने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर की एजेंसीज कह रही हैं कि भारत तेजी से आगे जाएगा, ऊपर बढ़ेगा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। रघुराम राजन कह रहे हैं कि हमारे श्रीलंका बनने के हालात नहीं, और ओवैसी जो है सीधा श्रीलंका से कंपैरिजन कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं प्रधानमंत्री के घर में भीड़ घुस जाएगी। ऐसे में आज के सवाल हैं कि मुसलमान ने गाया शिव भजन तो देवबंद आग बबूला क्यों हुआ? क्या धर्म देखकर काम करेंगे कलाकार? ओवैसी भड़काएंगे, हिंदुस्तान को श्रीलंका बनाएंगे? अलग अलग नाम भड़काऊ भाईजान का बांटने का काम है क्या? इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आसिफ सोहेल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कादरी साहब, आपके हिसाब से ये जो गाना गाया इसमें कुछ गैर इस्लामिक है क्या? कोई दिक्कत है? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर धर्म के कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं और वहाँ पर कुछ जो है पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन जहाँ तक कि कलाकार का सवाल है और हमारे अपने देश का सवाल है तो यहाँ पर हर व्यक्ति आज़ाद है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी सकता है। रही बात आपने शुरुआत में जो कहा कि मोहम्मद रफ़ी हैं और हमारे शाहरुख खान हैं, सलमान खान हैं, यकीनन ये सारे लोग मुसलमान हैं, लेकिन ये लोग कलाकार हैं, एक अभिनेता है। तो इसके ऊपर में कोई किस्म की कोई फतवेबाजी करना या उनको जो है तनकीद का निशाना बनाना, मैंने समझता कि बात किसी हद तक मुनासिब है। रही बात कि वो मुसलमान हैं तो वो फिर उनका वो ज़ाती अमल है, वो अगर गलत समझते हैं तो वो अल्लाह से अपने आप को रुजू करेंगे, तौबा करेंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जगह जो अपना कला है। देवबंद के मौलाना ने जिन्होंने कहा उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था उनको? देखिए साहब, मैं एक बात क्लियर तौर पे कहना चाहता हूँ कि फ़िल वक्त हमारे पास फतवे का बाज़ार बंद होना चाहिए, क्योंकि यही फतवे दे देकर आज मुसलमानों की स्थिति हमारे देश में ऐसी कर दी गई है कि हम एक टारगेटेड है कि कुछ बात होते ही फौरी इमीडिएटली आप अपनी प्रतिक्रिया दे देते हैं, फतवा दे देते हैं, उसको दायरे इस्लाम से खारिज कर देते हैं। इस्लाम इतनी छोटी नज़र वाला मज़हब नहीं है
इस्लाम एक बहुत बड़ी नज़र रखता है और हर एक को जो है अपनी व्यक्ति की आज़ादी देता है। मौलाना साहब एक चीज़ मुझे बताइए, इससे पहले कि मैं इनिशियल कमेंट्स बाकियों का लूँ मौलाना कादरी, की क्या ये हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं, किसी ने बीजेपी का झंडा अपने घर पर लगा दिया तो उसको पीटा, किसी ने बीजेपी को वोट दे दिया तो पीट दिया, किसी ने नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ बोल दिया तो उसको घर, और वो मुसलमान ही था लेकिन उसको घर से निकाल कर पीट दिया, अब अगर गाना गा दिया जिसमें भजन है तो उसका विरोध शुरू हो गया। क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आपको लगता है कि ये इस्लाम में है, मुसलमान के अंदर है और निकल कर आ रहा है, या उसके अंदर भरा जा रहा है और इसका इस्तेमाल हो रहा है? तब देखिए, एक ज़माने दराज से एक कट्टरवाद की एक जहनीत जो हमारे अपने मुल्क में चल रही है, जिसका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और यही कट्टरवाद जहनीत रखने वाले लोग हैं जो भाजपा का झंडा लगाते हैं तो उसको पीट देते हैं, या भाजपा की जो है आप कैंपेन करते हैं तो पीट देते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक कट्टरवाद है और इसके अंदर राजनीति इन्वॉल्व है। मैं ये कहूँगा तो गलत नहीं होगा कि इसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। कोई भी राजनेता को अपने पैर फैलाने की जब जो है उसको तकलीफ़ महसूस होती है तो फौरी वो जो है धर्म का सहारा लेता है और मुसलमानों को उकसाता है। कादरी भाई, दिक्कत क्या है ना, ये सब होता तो इस्लाम के नाम पर ही ना। वो जो आदमी इस गाने का विरोध कर रहा है वो भी तो इस्लाम के नाम पर ही हवाला देकर कर रहा है कि भाई ये हमारे धर्म में नहीं है, ये गलत हो रहा है। रिजवान अहमद साहब, आपके हिसाब से ये जो सिंगर का विरोध हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि ये जो कर रही हैं ये गैर इस्लामिक है, या इसलिए हो रहा है कि इन्होंने हर हर शंभू गा दिया और हिंदुओं के लिए भजन गा दिया, इसलिए हो रहा है? जी शुक्रिया, जय हिंद वंदे मातरम। आपने कादरी भाई से, बड़े अजीज हैं मेरे वो, आपने उनसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, उनकी भी एक बंदिशें हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा हकीकत से वो पहले रुक गए। हर आदमी की एक सीमा होती है, एक बात करने का तरीका होता है। अगर आप इसी सवाल को उलट के पूछें और सीधा कर दें कि क्या गाना बजाना नाचना इस्लाम में जायज है, और स्पेसिफिक कर दें, तो फिर शायद मजबूरी में कादरी भाई को कहना पड़ेगा कि नहीं है, जो कर रहा है वो जाने, उसकी मर्जी, हम फतवा नहीं दे सकते, हम उसे कोस नहीं सकते। बात सब सही है कादरी भाई की, लेकिन ये अगर आप सीधा सवाल किसी से पूछेंगे या रिजवान अहमद से भी पूछेंगे, मुझसे अगर आप ये सवाल पूछिए तो मैं जवाब दूंगा कि नहीं। अगर आप बड़ा अफसोस होगा आपको ये मेरी बात सुनकर, लेकिन मंच पे सच बोलना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रिजवान जी, आप जितना भी इस्लाम समझते हैं, क्या गाना बजाना नाचना, विशेषकर से शंभू का गाना या कोई भजन, ये इस्लामी नजरिए से जायज है? तो मैं कहूंगा नहीं, जायज नहीं है। कोई कर रहा है वो करे, ये उसकी मर्जी है, और यही हकीकत है। अगर ये हकीकत ना होती, मान लीजिए, तो मेरे भाई ये तो गाना बजाना हो गया। अरे वंदे मातरम तो बड़ी मीठी सी चीज है। वंदे मातरम में कोई वो लड़कियों का नाचना या कोई भजन नहीं है, या देवी देवताओं का नाम तक नहीं है। सुजनाम सबलाम अलियसी नाम से श्यामलाम मातरम, उस तक पर पाबंदी है। जब नेहरू जी ने उसके पीछे के 4 स्टैंजा निकाल दिए बेचारे ने, उसके बावजूद भी मुसलमान आज तक गाने को तैयार नहीं हुआ है। भारत माता की जय बोलने पर पाबंदी है। तो कोई भी मुसलमान ये कैसे कह सकता है कि भोले का गाना गाने पर पाबंदी नहीं है? अब उसे रिजवान अहमद जैसा आदमी माने या ना माने, वो कहे भारत माता की जय, हर हर भोले, बम बम बोले, ये मेरी मर्जी हो सकती है और मुझे गर्व है क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीज है। नहीं, लेकिन रिजवान भाई, इसमें मेरा एक प्रश्न है। रिजवान भाई, मेरा एक प्रश्न है। अब आपकी बात सुनकर ठीक है, मैं मान गया कि इस्लाम के अंदर ये गाना बजाना नाचना सब बंद है, बैन है या गैर इस्लामिक है। अब मुझे ये बताइए कि भाई इस्लाम में कुछ भी जो सिखाया गया है धर्म के अंदर, उसके अगेंस्ट कोई बोल दे तो हमने देखा है आजकल कितना विरोध हो जाता है, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है, सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, सर काट भी दिया जाता है। लेकिन वही शाहरुख खान, आमिर खान, कटरीना कैफ और AR रहमान और मोहम्मद रफ़ी गाएं भी, नाचे भी और सब कुछ भी करें, और मुसलमान थिएटर में भर भर कर जाए और सलमान खान की फिल्में देखे और बोले भाईजान ने कमाल कर दिया, तब वो गैर इस्लामिक क्यों नहीं होता? हाँ, वो इस मारे नहीं होता, 2 कारण हैं। पहला, कच्चा चारा।
कोई एक लड़की थी नाज, उसने योग कर लिया था। तो मुझे याद है आज से 4 साल पहले, उस टाइम कादरी साहब से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, उनको टीवी पे मौलानाओं ने उस बच्ची को भभोड़ दिया था। जैसे भभोड़ते हैं, छोटी सी कोई हिरनी मिल जाती है जंगल में, तो जैसे वहां के जंगली कुत्ते भभोड़ते हैं। तो ये बात है कच्चे चारे की। जो कच्चा मिल गया ठीक है, जो पक्का मिला वाह भाईजान पहला। और दूसरा, अधिकतर मुसलमान, मैं कादरी भाई से नहीं कह रहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अधिकतर मुसलमान इसी तरह के डबल स्टैंडर्ड्स को अपना इस्लाम मान बैठा है। वो इसी डबल स्टैंडर्ड की आड़ में जी रहा है और इसी डबल स्टैंडर्ड की आड़ में मरेगा। ठीक है आसिफ भाई, क्या ये इस्लाम को मानने वाले कुछ लोगों का डबल स्टैंडर्ड है कि आप शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान की फिल्में देखेंगे, लेकिन एक बच्ची जो है वो हर हर शंभू गा देगी तो उसका विरोध शुरू हो जाएगा?